वेलकम बैक एवरीवन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने आपको लास्ट ऑडियो आई थिंक नहीं वीडियो भेजी थी, उसमें आपको एक्सप्लेन किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है, इसे कौन बनाता है। वैसे इसे सिर्फ पार्टनरशिप फर्म्स बनाती हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में क्या जाता है। ठीक है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी थी, बट अब हम करने जा रहे हैं इसके रिलेटेड इलस्ट्रेशंस। तो आज मैं आपको 3 इलस्ट्रेशंस करवाऊंगी जो कि टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है जी, तो हम पहले इस इलस्ट्रेशन में क्या करेंगे कि कैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और उस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कैसे हमने उसे जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, असीम एंड निहार स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018 विद कैपिटल। अच्छा, पार्टनर कौन कौन से, असीम और निहार है और उनकी कैपिटल कितनी है, 3 लाख है, 2 लाख रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, मतलब यहाँ पर उनके पास अब पार्टनरशिप डीड है। ठीक है जी। निहार इज़ टू गेट सैलरी, सैलरी किसे मिलेगी, निहार को 5000 पर मंथ, मतलब हर महीने 5000 मिलेगा। ठीक है जी। असीम इज़ टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट, निहार को सैलरी मिलेगी, असीम को क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार, सैलरी देने के बाद जो बचा फिर उसे कमीशन मिलेगा। ठीक है जी। एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड एट कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%, और कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 6% मिलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द 2 पार्टनर्स इज 3:2, ये उनकी रेशियो है। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न द नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 2,50,000, 2,50,000 उन्होंने कमाया है नेट प्रॉफिट। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जनरल एंट्रीज पास करनी है कि प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, और आपने बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही, फिर हम देखेंगे कि उसे कैसे जनरल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले जब भी आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, तो सबसे पहले आपने क्या ट्रांसफ़र करना है, नेट प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन से अकाउंट का यहाँ पर नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। क्या है हमारे पास, नेट प्रॉफिट, और कितना नेट प्रॉफिट है हमारे पास, 2,50,000। क्लियर। अब उन्होंने कहा, क्या कहा है यहाँ पे कि सैलरी, पहले निहार को सैलरी देनी है, फिर जाकर असीम को क्या देना है, कमीशन देना है। तो दैट मीन सबसे पहले निहार को सैलरी कितनी मिलेगी, 2 निहार्स कैपिटल। जब भी किसी भी पार्टनर को कुछ देना है तो दैट मीन उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही डेबिट और क्रेडिट होगा। कितनी सैलरी मिलेगी, 5000 पर मंथ है, तो 5000 इंटू पूरे साल के 5000 इंटू 12 कितनी हो गई यहाँ पर, 60,000 रुपीज़। ठीक है। अब उसके बाद क्या कहा है कि असीम इज़ टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने यहाँ पर प्रॉफिट लिख लिया, प्रॉफिट में से सैलरी को क्या कर देना है, माइनस करना है, फिर आपने नेक्स्ट पार्टनर मतलब असीम को क्या देनी है, कमीशन, क्योंकि उसने क्या कहा है कि आफ्टर अलाउइंग सैलरी, सैलरी देने के बाद जो भी बचा उस पर कमीशन मिलेगी। ठीक है जी। सो दैट मीन्स 2,50,000 माइनस 60,000 कितना आ गया, 1,90,000। तो 1,90,000 पर 10% लगा तो हमारा असीम को कितना फिर कमीशन जाएगा, टू असीम्स कैपिटल अकाउंट कमीशन, उसे जाएगा 1,90,000 पर 10%, दैट इज़ 19,000। क्लियर जी। नेक्स्ट हमें और क्या दिया हो, चलो हमने दे दी, सैलरी भी दे दी, अभी यहाँ पर कमीशन भी दे दिया। उसके बाद आ गया ये कैपिटल अकाउंट्स पर इंटरेस्ट। तो कैपिटल अकाउंट पे इंटरेस्ट है तो वो होगा डेबिट टू निहार्स कैपिटल अकाउंट इंटरेस्ट टू असीम्स कैपिटल अकाउंट इंटरेस्ट। अब इसकी अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है आपने, उनकी जितनी जितनी कैपिटल है, असीम की कितनी कैपिटल है, 3 लाख, और निहार की कितनी है, 2 लाख। दैट मीन 3 लाख पर 6% और 2 लाख पर 6%। तो यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करूँ 3 लाख पर 6%, तो ये मेरा कितना बन गया, 18,000। तो अगर मैं 2 लाख पर कैलकुलेट करूँ, 2 लाख पर 6%,
तो ये मेरा बन गया 12,000। तो दैट मीन्स 2 लाख किसकी है, निहार की है, तो निहार को कितना मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे कितना मिलेगा असीम को 18,000। यहाँ पर नहीं अब आपने माइनस करने बैठना है कि 2,50,000 में से 60,000 19,000 को माइनस करके अब कैपिटल देनी, नहीं, कैपिटल तो उन पार्टनर्स की है, उन्होंने ये पैसा लगाया हुआ है बिजनेस में, तो उसी पर ही उन्हें अपना इंटरेस्ट मिलेगा। अगर यहाँ पर ये भी ना दिया होता है कि कमीशन उसे पे करना है, लेकिन यहाँ पर वहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता कि आफ्टर चार्जिंग, ठीक है जी। तो आपने चैप्टर किया था ना फाइनेंशियल अकाउंट्स वाला, तो वहाँ पर आप जब मैनेजर को कमीशन देते थे कैसे देते थे कि नेट प्रॉफिट से जितनी भी अमाउंट चीज़ें निकल गई उस पर आप लगाते थे। तो यहाँ पर मतलब क्वेश्चन में जो भी गिवन होगा कि किस चीज़ के बाद लॉ करना, या फिर आपको सीधी सीधी अमाउंट दी है अगर कमीशन की तो वही आपने देनी है। वैसे तो वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस पर ही जो है कमीशन मिलता है अगर पार्टनर अगर डिमांड करता है, ठीक है जी। सो दैट मीन्स अब हमने ये भी दे दिया, तो दैट मीन और कुछ नहीं बचा अब क्वेश्चन में। सो अब हम इसे क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करने के लिए ये हमारी क्रेडिट साइड है 2,50,000 और हमारी जो डेबिट साइड है वो कम आ रही है क्रेडिट साइड से कितनी अमाउंट से, 1,41,000 से। अब 1,40,000 से अगर कम आ रही है तो दैट मीन यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। एंड इस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कौन कौन से पार्टनर हैं, असीम्स कैपिटल अकाउंट और निहार्स कैपिटल अकाउंट। और किस रेशो में हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:2 में। दैट मीन 1,41,000 का 3/2 और 3/5 और 2/5 अगर किया तो दैट मीन्स यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 84,600 और इसका आ जाएगा 56,400 और ये बैलेंस हो जाएगा 2,50,000। क्लियर। अब जब आपने बना लिया अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो उसके बाद आप डाल देंगे जनरल एंट्रीज। इसी अकाउंट से उठाकर आपने जनरल एंट्रीज डाल देनी है। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर अकाउंट की कोई चीज़ क्रेडिट साइड में है तो वो एंट्री में क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, और अगर अकाउंट की चीज़ जो है वो डेबिट है तो अकाउंट एंट्री में क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। और उसके ऑपोजिट कौन सा अकाउंट डेबिट क्रेडिट होगा, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है जी। तो सबसे पहली एंट्री हम डाल लेते हैं ये वाली प्रॉफिट एंड लॉस वाले। अगर ये क्रेडिट है तो एंट्री में क्या आएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहाँ पर आप नरेशन क्या लिख दोगे, बीइंग द ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो आप ये नरेशन खुद भी बना सकते हो। तो कितनी अमाउंट की थी ये, 2,50,000। और अगर आप डेट की बात करो तो डेट कौन सी आएगी यहाँ पर, 31 मार्च, और ईयर कौन सा है ये हमारा 2019, ठीक है। तो सारी जितनी भी यहाँ पर जितनी भी एंट्रीज पड़ेंगी वहाँ पर 31 मार्च 2019 ही आएगा, ठीक है जी। सो नेक्स्ट एंट्री, अब यहाँ पर देखिए सैलरी वाली, सैलरी यहाँ पर डेबिट हुई तो दैट मीन्स एंट्री में क्या होगा, ये क्या होएगा, क्रेडिट होएगा। सबसे पहले तो अगर P&L एप्रोप्रिएशन में अगर हम नहीं डालते अभी, सबसे पहले इसे ड्यू करते हैं, ठीक है। सैलरी ड्यू अगर है तो इसकी ड्यू की एंट्री होती है निहार्स सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी उसकी बनती है टू निहार्स कैपिटल अकाउंट। ये आगे ड्यू की एंट्री कितनी है, उसकी बनती थी सैलरी 60,000 रुपये। अब उसे हम अगर पेमेंट चलो बाद में करते हैं, पहले कमीशन भी ड्यू कर लेते हैं। कमीशन हमने दिया है असीम को, तो असीम्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू असीम्स कैपिटल अकाउंट। तो इसका कमीशन कितना बना था हमारा, 19,000। सो ये भी ड्यू हुआ हमारा। सो अब हमने इन दोनों को क्या कर देनी है, पेमेंट कर देनी है। यहाँ पर अकाउंट में ये दोनों चीज़ें क्या हुई थी, डेबिट, तो डेट मीन्स एंट्री में ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू निहार्स सैलरी अकाउंट टू असीम्स कमीशन अकाउंट, ठीक है। तो उन्हें हमने पेमेंट कर दी। निहार के अकाउंट में था 60,000, ये था 19,000।
सो दैट मीन्स टोटल कितना हो गया 79,000। ठीक है जी। उसके बाद हमने डालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्रीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर डेबिट हुआ था, सो दैट मीन्स ये एंट्री में क्या हो जाएंगे इनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सो एंट्री आ जाएगी यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू असीम्स कैपिटल अकाउंट टू निहार्स कैपिटल अकाउंट। असीम का कितना बना 18,000, निहार का बना 12,000, सो टोटल बन गया यहाँ पर इनका 30,000। ठीक है जी। सो अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कितनी अमाउंट आ जाएगी 30,000 की। हमेशा याद रखना कि यहाँ पर इस एंट्रीज में सबसे पहले हमने ड्यू की एंट्री डालनी है, फिर P&L एप्रोप्रिएशन वाली एंट्री डालनी है। ठीक है जी। तो लास्ट में आ गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमारा प्रॉफिट आया यहाँ पर इसकी एंट्री आ जाएगी। ये अब ड्यू नहीं करने बैठ जाना। ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू असीम्स कैपिटल अकाउंट टू निहार्स कैपिटल अकाउंट बीइंग profit and loss is profit is distributed among the partners। कितना कितना टोटल हमारा कितना था 1,40,000 था 1,000, ये हम लिख देंगे यहाँ पर। सो असीम को कितना मिला 84,600 और दूसरे को कितना मिला 56,400। ठीक है जी। तो ये था आपका क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और उससे हमने कैसे जनरल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है जी। सबसे पहले ये वाली एंट्री ड्यू वाली एंट्रीज में आ जाएगा उनका कैपिटल अकाउंट, और दूसरी अब जब आपने उनको पेमेंट करनी है तो वहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर।